Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is prepositional logic. Prepositional logics क्या होते हैं? वो वैसे लॉजिक्स होते हैं जो हम हमेशा ट्रू या फॉल्स वैल्यू ही देंगे किसी प्रॉब्लम के लिए. इधर उधर की कोई वैल्यू नहीं हो सकती. हमें एग्जैक्ट पता होगा कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा. इधर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अगर हमें मोर से कॉम्प्लेक्स लॉजिकल स्टेटमेंट्स को बिल्ड करना होता है. अब हमारे पास टू टाइप के एटॉमिक प्रपोजिशंस होते हैं, एक एटॉमिक प्रपोजिशन, एक कंपाउंड प्रपोजिशंस. एग्जांपल जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, हमें पता है कि हमेशा ट्रू ही स्टेटमेंट होगी. एक होता है 1 + 1 = 2, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. बी इज अ वोवल, बी इज नॉट अ वोवल, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं ना कि बी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. एक हम इसके अंदर प्रपोजिशन लॉजिक के अंदर हम हमारी बनाते हैं ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल क्या होती है? इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कंजक्शन, डिसकंजक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय डायरेक्शन, नेगेशन. इन सब के सिंबल्स होते हैं. कंजक्शन का इन्वर्टेड वी, कंजक्शन का वी, इम्प्लीकेशंस का एरो, बाय डायरेक्शन का कि दोनों तरफ एरो बन रहा है, और नेगेशन का मतलब ये वाला सिंबल. तो हम इसके आगे डिटेल पढ़ते हैं कि कैसे ये सब जो ट्रू टेबल में सारे काम कैसे करते हैं. नेगेशन का मतलब होता है कि हमारे मान लो हमारे पास कोई पी है और वो ट्रू है तो उसका नेगेशन होगा नॉट ट्रू. मतलब एक चीज अगर ट्रू है तो उसकी जो दूसरी चीज होगी उसकी फॉल्स होगा, उसका नेगेशन फॉल्स होगा. अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा, मतलब उसका अपोजिट होगा. तो ट्रुथ वैल्यू नेगेशन की हमेशा अपोजिट होगी उसकी वैल्यू से. सेकंड प्रपोजिशनल लॉजिक हम पढ़ते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या होता है? अगर हमारे पास कंजंक्शन का सिंबल हमें पता है इन्वर्टेड वी होता है. अब जैसे अगर हमारे पास इसका मतलब होता है पी एंड क्यू. कंजंक्शन का मतलब है अगर पी एंड क्यू ट्रू है, कब ट्रू होगा वो? अगर पी और क्यू दोनों ट्रू है, नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा. जैसे दोनों ट्रू है तो वो ट्रू हो गया. एक भी उनमें से अगर फॉल्स होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा. एक में से उनमें से फॉल्स हुआ वो फॉल्स हो जाएगा, और पूरा ही फॉल्स हो तो वो फॉल्स हो जाएगा. तो ये उसकी ट्रुथ टेबल बन गई. सेकंड थर्ड हम पढ़ते हैं डिसकंजक्शन. डिसकंजक्शन क्या होता है? वी, वी का मतलब है पी और क्यू. मतलब अगर पी और क्यू में से एक भी ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा. मतलब एक ट्रू तो होना ही चाहिए. तो अगर पी और क्यू में देखो दोनों ट्रू है तो वो ट्रू ही हुआ. अगर एक भी ट्रू है तब भी वो ट्रू हो जाएगा, एक भी ट्रू है तब भी वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स. लेकिन कंजंक्शन में क्या होता था? उसको ट्रू होना ही होना है ट्रू के लिए, लेकिन डिसकंजक्शन में एक भी ट्रू होगा तो चलेगा. इम्प्लीकेशन में क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है एरो, पी देन क्यू. पी को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, मतलब हमने लेट किया और उस लेट करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला, मतलब क्यू हमारा कंक्लूजन हो जाता है. इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं. इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा अगर पी भी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, नहीं तो वो ट्रू हो जाएगा. जैसे इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू. अगर पी ट्रू है लेकिन एफ फॉल्स है, मतलब क्यू फॉल्स है, तो वो फॉल्स हो गया. दोनों में से कोई भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू, अदरवाइज दोनों ही फॉल्स हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा. मतलब इम्प्लीकेशन की हाइपोथेसिस हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है उससे हम उसकी इंप्लाइज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रपोजिशनल लॉजिक पार्ट. कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.